नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज हमारी स्पेशल स्टोरी में बात होगी एक ऐसे मुद्दे की जो इन दिनों उत्तर प्रदेश और देश के कई हिस्सों में चर्चा का विषय बना हुआ है, पत्थरबाजी। चाहे वो धार्मिक जुलूस हो या दो पक्षों के बीच छोटी मोटी अनबन, पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ये घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रही है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचा रही है। ईद के जुलूस हो, गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा हो या फिर कोई स्थानीय विवाद, पत्थरबाजी की वारदातों बार बार सामने आ रही है। खास तौर पर कुछ कट्टरपंथी तत्वों की ओर से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रही है। आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये पत्थरबाजी की घटनाएं कहां हुई है और इसके पीछे का क्या कारण है। पिछले कुछ महीनों में देश के विभिन्न हिस्सों में पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं जो धार्मिक जुलूसों और छोटे मोटे विवादों से शुरू हुई। इन घटनाओं ने न केवल कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ा है, बल्कि सामुदायिक तनाव को भी बढ़ावा दिया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में ईद के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना सुर्खियां बटोर रही है। इस घटना में जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जो देखते देखते पत्थरबाजी में बदल गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन इस घटना ने स्थानीय लोगों में तनाव पैदा कर दिया। कुछ लोगों ने इसे कट्टरपंथी तत्वों की करतूत बताया, जो जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, बाद में कुछ आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल उठाए कि आखिर क्यों धार्मिक आयोजनों के दौरान इस तरह की हिंसा भड़क उठती है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दिलदार नगर में भी ईद के जुलूस के दौरान तनाव की स्थिति बनी। जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लगाए, जिसके बाद दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। यह विवाद जल्द ही पत्थरबाजी में बदल गया और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस घटना ने कई लोगों को घायल किया और स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। इस तरह की घटनाएं न केवल स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा करती है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है। लोग इस घटनाओं को कट्टरपंथी मानसिकता से जोड़कर देख रहे हैं, जो धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाकर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के बीकानेर में भी एक स्थानीय विवाद ने पत्थरबाजी का रूप ले लिया, जहां दो पक्षों के बीच वाहनों की टक्कर के बाद तनाव बढ़ गया और देखते ही देखते ये विवाद हिंसक हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि छोटे मोटे विवाद इतनी आसानी से हिंसक क्यों हो जाते हैं। सियासत दलों ने भी इस घटना को अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में एक अलग तरह की पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जहां वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन पर पत्थर फेंके गए और ये घटना मोतिहारी में हुई और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ ने इसकी जांच शुरू की। इस तरह की घटनाएं न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं जिसका मकसद केवल अराजकता फैलाना होता है। इस घटना ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कट्टरपंथी मानसिकता के लोग जानबूझकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ताकि सामाजिक तनाव बढ़े। गणेश चतुर्थी के दौरान भी पत्थरबाजी की घटनाएं देश के कई हिस्सों में सामने आई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग छतों से गणेश जुलूस पर पत्थर फेंक रहे हैं। इस तरह की घटनाएं न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, बल्कि सामुदायिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचाती है। इन घटनाओं में शामिल लोग अक्सर कट्टरपंथी मानसिकता से प्रेरित दिखते हैं, जो धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटना ने तनाव पैदा कर दिया। इस घटना में कथित तौर पर एक समुदाय ने जुलूस पर पानी और पत्थर फेंके, जिसके बाद दो समुदाय के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन इस घटना ने स्थानीय लोगों में गुस्सा और डर पैदा कर दिया। इन सभी घटनाओं में एक बात साफ दिखती है
कट्टरपंथी तत्व बार बार धार्मिक जुलूसों और छोटे मोटे विवादों को हिंसक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ईद का जुलूस हो, गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा हो या फिर रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे अवसर। कुछ लोग जानबूझकर तनाव पैदा करने के लिए पत्थरबाजी का सहारा लेते हैं। ये घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि समाज में विश्वास और एकता को भी कमजोर करती है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों कुछ कट्टरपंथी तत्व बार बार ऐसी हरकतों में शामिल होते हैं? क्या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है या सिर्फ स्थानीय स्तर पर तनाव का नतीजा है? कट्टरपंथी मानसिकता की बात करें तो यह साफ दिखाता है कि कुछ लोग धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाकर सामाजिक तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान वायरल वीडियो में छतों से पत्थर फेंकने वाले लोग न केवल जुलूस को बाधित कर रहे थे, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहे थे। ऐसी घटनाएं समाज में नफरत और अविश्वास का माहौल पैदा करती है। कट्टरपंथी तत्वों की ये मानसिकता नई नहीं है, पहले भी कई धार्मिक आयोजनों के दौरान ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है। उदाहरण के लिए झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसमें दो समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया। इसी तरह पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में भी रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। ये घटनाएं दिखाती हैं कि कुछ लोग जानबूझकर धार्मिक जुलूसों को निशाना बनाते हैं ताकि सामुदायिक तनाव बढ़े। कट्टरपंथी तत्वों की ये हरकतें न केवल धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि समाज में डर और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करती है। इन घटनाओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग इसे स्थानीय स्तर पर पुरानी रंजिश का नतीजा मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इसके पीछे सुनियोजित साजिश हो सकती है। सोशल मीडिया ने इन घटनाओं को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। वायरल वीडियो और भड़काऊ पोस्ट माहौल को और गर्मा रहे हैं। उदाहरण के लिए गणेश चतुर्थी के दौरान वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी, जिसमें लोग एक दूसरे पर सांप्रदायिक आरोप लगाते दिखे। पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी इस घटनाओं में अहम है। अधिकांश मामलों में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन कुछ घटनाओं में पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठे हैं। जैसे कर्नाटक में गणेश जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना में एक पुलिस इंस्पेक्टर को ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया। इससे साफ होता है कि प्रशासन को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने होंगे। इन सभी घटनाओं को देखते हुए ये जरूरी है कि समाज के सभी वर्ग मिलकर इस कट्टरपंथी मानसिकता के खिलाफ खड़े हो। धार्मिक आयोजनों को शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए, ना कि हिंसा और तनाव के इस्तेमाल के साथ। सरकार और प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून लागू करे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। साथ ही समाज के जिम्मेदार नागरिकों को भी चाहिए कि वो भड़काऊ अफवाहों और सोशल मीडिया पोस्ट से बचे। पत्थरबाजी की ये घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था की चुनौती है, बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर करती है। कट्टरपंथी तत्वों की ये मानसिकता जो बार बार धार्मिक जुलूसों और छोटे मोटे विवादों को हिंसक बनाने की कोशिश करती है, समाज के लिए खतरनाक है। गणेश चतुर्थी, ईद, रामनवमी जैसे अवसरों पर पत्थरबाजी की घटनाएं निंदनीय है। इनसे निपटने के लिए समाज, प्रशासन और सरकार को एकजुट होकर काम करना होगा। तभी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जहां सौहार्द और शांति कायम रहे। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।